एक बहुत बड़ी नई फैक्ट्री बनानी हो, तो क्या ये मुमकिन है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे जेके सीमेंट के बीकानेर प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को समझकर। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझते हैं। बात हो रही है हर साल 30 लाख टन सीमेंट बनाने की। अरे इतने सीमेंट में तो एक पूरा का पूरा शहर खड़ा हो सकता है। और इसमें लगने वाला पैसा भी कोई कम नहीं है, 409 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो इस इलाके में काफी तरक्की और रोजगार ला सकता है। तो असली सवाल यही है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाते हुए पर्यावरण को बचाने का संतुलन कैसे साधा जाता है। इस प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आइए अब इस नई सीमेंट फैक्ट्री की बारीकियों में उतरते हैं। ये आखिर है क्या और इसका पैमाना कितना बड़ा है? ये प्रोजेक्ट बीकानेर के पास कित्सर भाटियान गांव में लग रहा है। ये एक क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट होगी, यानी यहां सीमेंट बनाने के आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक को पूरा किया जाएगा। ये फैक्ट्री 40 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैलेगी और यहां देखने वाली बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए रखा गया है। ये एक तरह से फैक्ट्री के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का काम करेगा, धूल और शोर को रोकने में मदद करेगा। ये टेबल हमें इस प्रोजेक्ट के मुख्य आंकड़े एक नज़र में दिखाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से लेकर लागत तक। और हाँ, जब ये फैक्ट्री चालू होगी तो करीब 450 लोगों को सीधे तौर पर काम मिलेगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या योजना बना रहा है। इस पूरी योजना के केंद्र में है ईएमपी, यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। इसे एक तरह की सख्त रूल बुक समझिए, जिसका पालन कंपनी को हर हाल में करना होगा। और ये सिर्फ कुछ पेड़ लगाने की बात नहीं है। कंपनी अपनी कुल जमीन का 5वां हिस्सा, यानी पूरे 20% सिर्फ ग्रीन बेल्ट के लिए दे रही है। ये तो फैक्ट्री के चारों ओर एक छोटा जंगल बनाने जैसा है। कुल जमीन का 5वां हिस्सा मतलब 8 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन सिर्फ और सिर्फ हरियाली के लिए रखी गई है। जरा सोचिए, फैक्ट्री के चारों ओर 8000 से ज्यादा देसी पेड़ों की एक घनी हरी दीवार, जो हवा को साफ भी करेगी और स्थानीय वन्यजीवों को एक घर भी देगी। तो ये प्रदूषण को रोकने के लिए असल में करने क्या वाले हैं? चलिए जरा इनकी टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हवा में धूल को फैलने से रोकने के लिए ये हाईटेक फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे और पानी की हर बूंद को साफ करने के लिए एक आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे। ये स्लाइड सबसे जरूरी टेक्नोलॉजीज पर रोशनी डालती है। एडवांस्ड बैग फिल्टर्स, ये एक तरह के विशाल और सुपर एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर हैं जो लगभग सारी धूल को हवा में मिलने से पहले ही पकड़ लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनका लक्ष्य है जीरो वेस्ट, मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। जो धूल फिल्टर में जमा होगी उसे वापस सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट से निकले वेस्ट को ग्रीन बेल्ट के लिए खाद के तौर पर। तो ये सब प्लान तो बढ़िया है, पर कौन ये पक्का करेगा कि कंपनी इन सब वादों को निभाएगी भी? इसके लिए 2 स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था। इस प्रोजेक्ट को कैटेगरी B1 में रखा गया है। यह एक तरह का सरकारी कोड है, ये कहने का कि हमारी इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैनी नजर है। इसकी हर कदम पर कठोर जांच होगी। ये पूरी सरकारी प्रक्रिया की टाइमलाइन है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पब्लिक हियरिंग, यानी जनसुनवाई, जिसमें स्थानीय लोगों को अपनी बात और अपनी चिंताएं रखने का पूरा मौका मिलेगा। तो सरकार के अलावा कंपनी खुद अपनी एक आंतरिक पुलिस फोर्स बना रही है, एक एनवायरमेंट मैनेजमेंट सेल, जो ये पक्का करेगी कि कंपनी के अंदर भी सारे नियमों का पालन हो। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट है, जिसके साथ पर्यावरण की सुरक्षा का एक विस्तृत खाका और 2 स्तरीय निगरानी प्रणाली भी है। ये प्रोजेक्ट हमें दिखा सकता है कि क्या वाकई में औद्योगिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। इसका असली जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।